प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में, उस विशेष प्रस्तुति में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज हम एक लोकाचार से जुड़े विषय को लेकर अपने विद्वान वक्ता के पास जाएंगे। और इसका विचार ऐसे मन में आया कि सोशल मीडिया पर एक सुपठित और सुसंस्कृत साहित्यिक वृत्ति से संपन्न हमारे एक युवा मित्र हैं, उनकी एक टिप्पणी से ये बात मन में कौंधी। इन दिनों आपने देखा कि बड़ी ऐसी घटनाएं सुनने में आई, जैसी एक परंपरा भी हो जाती है जिसको भेड़ चाल भी कहा जाता है कि एक ही जैसी खबरें, जब कोई एक बड़ी खबर आ जाती है तो वैसी खबरों की बाढ़ सी मीडिया में भी दिखती। पत्नी ने पति के टुकड़े टुकड़े करके नीले ड्रम में सीमेंट में जमा दिया। अब इसके बाद एक से एक घटनाएं सामने आने लगी। पीड़ित पति मंच, इस तरह के भी मंच सामने आने लगे। और इसके पहले, इन घटनाओं के पहले, पतियों के अत्याचार की गाथाओं से ये सारा संसार भयाक्रांत रहा। कितनी बुरी तरह पत्नियों के साथ व्यवहार, वो अभी भी जारी है। लेकिन इसके बीच में जिन मित्र का मैं जिक्र कर रहा था, बहुत सामान्य निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का उल्लेख, माता पिता के बीच में एक दिन सुबह बड़ी जम के तकरार होती है। ऐसी तकरार जो पड़ोसियों की खिड़की से होते हुए उन तक पहुंच जाती है। और इसकी परिणति ये होती है कि पति नाराज़ होकर साइकिल लेके अपनी दुकान निकल जाते हैं। वो पीछे छोड़ जाते हैं एक विक्षुब्ध पत्नी को। और वो साहित्यिक अभिरुचि से संपन्न दार्शनिक मित्र लिखते हैं कि अक्सर इस तरह की लड़ाई में जो मैदान छोड़कर चला जाता है वो विजेता सा हो जाता है, और पीछे जो क्षुब्ध छूट जाता है, वो पति हो या पत्नी हो, वो पराजित सा महसूस करता है। अब पत्नी कुछ सोचती हैं, पढ़ी लिखी हैं, सुशिक्षित हैं। वो बच्चे का हाथ थामकर पति की दुकान के लिए निकल पड़ती हैं। कुछ देर बाद पिता को देखता है, पिता पान की दुकान चलाते हैं। बच्चा देखता है 8-10 वर्षीय कि पिता बहुत तेज़ गर्मी है और वो पान के पत्तों पर कत्था लगा रहे हैं, बीच बीच में एक पेपर से हवा भी कर रहे हैं। तो मित्र लिखते हैं कि ऐसे पिता को काम में देखकर, जब पिता बहुत व्यस्त रहें, पसीना माथे पर चुहचुहा रहा है, दिख रहा है, तो बच्चे को बड़ा प्यार आता है पिता पर। मेरे पिता इतना परिश्रम करते हैं। वो दौड़ कर जाता है, पिता भी चौंकते हैं, फिर दूर पत्नी को भी देखते हैं, थोड़ी देर के लिए स्तब्ध होते हैं। पत्नी से मिलते हैं, बहुत धीरे धीरे बातें करते हैं। 8-10 वर्षीय वो बालक कहता है कि बड़े ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे को ठीक से जानते ही नहीं। पिता का आचरण जो था, माँ तो बहुत सहज थी। फिर इसका पटाक्षेप ऐसे होता है कि शाम को पत्नी पति का सबसे प्रिय भोजन तैयार करती हैं और बेटे से कहती हैं, जा ले आ, थोड़े सेब ले आ, खाने वाले नमकीन, जो मध्य प्रदेश में कहा जाता है, क्योंकि मालवा की ही घटना है ये। तेरे पिता को भोजन के साथ ये बहुत पसंद है। और जब पिता अपने निश्चित समय पर आते हैं तो वो भी अपने थैले से एक पूड़ा निकालते हैं जिसमें चीकू रहते हैं, क्योंकि उनकी अर्धांगिनी को चीकू बहुत पसंद है। फिर दोनों उस रात, वो मित्र कहते हैं 8-10 वर्षीय बालक के तौर पर मैं भी उस सहभोज का साक्षी था, और मैं ये महसूस कर रहा था कि वो भोजन अलग ही था। जैसे प्रेमी प्रेमिका गुठियाते हैं, बात करते हैं, उस रात्रि भोज पर मेरे माता पिता प्रेमी प्रेमिका की तरह बहुत आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे थे, बीच बीच में मुस्कुरा देते थे एक दूसरे को देखकर। किसी भी लड़ाई का इससे अच्छा सुखद अंत क्या हो सकता है। कितना सुंदर किया पत्नी ने कि वो निकल पड़ी, बजाय इसके कि शाम को आए तो मैं रौद्र रूपा बनकर इस युद्ध का दूसरा चैप्टर शुरू करूं। और पति ने भी पत्नी के पहुंचने पर ये नहीं कहा कि तुम आ कैसे गई, तुम तो अभी जाओ, मैं तो घर ही पर बात करूंगा। कितनी अच्छी बात है। तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं, जीने का मजा तो इसी में है। लेकिन हम ये सब भूल गए हैं। अहंकार की परतें इतनी चढ़ गई हैं कि ये सब हम भूल गए हैं। रूठना, मनाना, मन जाना, उस प्रेम को महसूस करना जो शरीर से परे है, जो आत्मा से होता है। मिलना तो मन से होता है, तन तो सिर्फ बहाना है। तो चलिए आज कुछ पति पत्नी और संबंधियों के इसी गहन संबंध पर
जहाँ अक्सर अहंकार एक बहुत बड़ा विषधर सर्प बनकर फनफनाने लगता है, उस पर चर्चा करेंगे अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर जी। आज तो मैं आपके शब्दों में कहूँ शरद जी, तो मैं आपको सुन रहा था तो मैं भी खो गया था। जी जी। अब खो इसलिए गया था कि आपने बहुत व्यवहारिक बातें जो है और उनके जो दृश्य सामने खींचे हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इन 15-25 वर्षों में बड़ा परिवर्तन आया है। परिवर्तन आया है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जीने के ढंग में अभी 15-25 वर्ष में, अभी 2 दशकों में। जब हमारे बच्चे छोटे थे तब भी इस सुख की अनुभूति हमने अपने माता पिता के सामने की है। जब वो दादा दादी के रूप में हुआ करते थे तो मैंने तो व्यक्तिगत देखा कि मेरे पिताजी का स्वभाव थोड़ा तेज था, उनके चेहरे पर भी तेज था और उनके स्वभाव में भी तेज था। लेकिन ये मुझे बाद में विदित हुआ कि उनके इस तेज के पीछे केवल और केवल मेरी माँ की भूमिका थी, क्योंकि मेरी माँ उनके तेज को बनाए रखती थी, कभी भी उनका स्वाभिमान और सम्मान कम नहीं होने देती थी। उन्हें इस बात में हमेशा गौरवान्वित रखती थी कि वो सिंह की तरह रहे, वो सदैव समर्पित भाव में रहती थी। समर्पण की एक थाती है, जीतता वही है जो समर्पण जानता है, ठीक। और जो समर्पण नहीं जानता और अहंकार में तना रहता है उसकी पराजय होती है, चाहे वो रण छोड़कर जाए, तथाकथित रण, या रुक जाए, उसका मन हमेशा तप्त रहेगा। समर्पित व्यक्ति जीवन में परम आनंद को प्राप्त करता है। और मैं आपको बताऊं, पिताश्री कहा करते थे वो बहुत भाग्यशाली है जिनके मध्य उत्तरार्ध में नोक झोंक होती है। यहाँ शब्द पर आप गौर करिए, नोक झोंक, उत्तरार्ध में, अर्थात जो उत्तरार्ध तक चलते हैं वो इस परमानंद की अनुभूति कर सकते हैं नोक झोंक की। क्योंकि पहले स्वार्थ होता है, जीवन जब प्रारंभ होता है तो हमारी समझ रूप और आकर्षण पर केंद्रित होती है, काम हमारे चित्त पर बिल्कुल प्रबल दैत्य की तरह हावी बैठा रहता है, तब रूप रंग श्रृंगार इत्यादि इत्यादि का महत्व होता है। तब हम वो भाग्यशाली नहीं होते। जो लोग विवाह के पूर्व प्रेम करते हैं और फिर विवाह करते हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा संशय है समझ का। प्रेम कभी विवाह के पूर्व हो नहीं सकता, आकर्षण हो सकता है। आकर्षण हो सकता है, और मैं कहूं प्यार और मोहब्बत भी हो सकता है जो आपके स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। प्रेम तो परम सौभाग्य से स्वार्थ की विरक्ति के बाद उत्पन्न, क्या जब बात। तक स्वार्थ है तब तक प्रेम नहीं है। बहुत सुंदर। और जहां स्वार्थ है वहां समर्पण नहीं है, वहां पहले तुम वाली बात भी नहीं है, कौन झुके वाली बात भी नहीं है। आज के युग में तो ये 15-25 वर्षों में तो मैंने देखा, बड़े खेद के साथ मैं ये कहता हूं कि एक पिता को अपने पुत्र से ये कहने में बड़ा संकोच होता है कि बेटा विवाह कर ले। वो पुत्र तुनक कर दौड़ता है, क्या शादी की बात कर रहे हो अभी से, अभी तो करियर शुरू हुआ है, जब देखो तब शादी की बात करते हो, जब करना होगा तो कर लूंगा। तो डरे सहमे से माता पिता। एक कन्या का पिता जो बढ़िया लावण्य में छुई मुई कन्या को कहता था कि लाड़ों के लिए वर ढूंढना है, वो डरा हुआ है। बच्ची कहती है अभी तो करियर शुरू हुआ है पापा, व्हाट यू आर डूइंग नाउ। कितने समझदार हो गए, और सबके पास एक एक अनुबंध पत्र ये घूम रहे हैं। उन्होंने विवाह को अनुबंध समझ लिया है, एग्रीमेंट लेटर, ये होना ये नहीं होना। कमाल है, वो भाग्य विधाता है, वो भाग्य विधाता है। यद विधना लिखते ललाट पट्टम, राई घटे न तिल बढ़े, जो जस लिखी ललार। एक हिमालय की सर्वांग सुंदरी पुत्री के ललार पर लिखा हुआ था कि उसे अगुण अरूप नगन अमंगल वेश जटा जूट धारी मिलेंगे। उन्होंने उसमें परमेश्वर का चिंतन किया, मेरे परमेश्वर मिलेंगे। देखिए, पति को परमेश्वर कहने की पृष्ठभूमि में यह अंतर नहीं था कि पत्नी परमेश्वरी है, दोनों की शक्तियां समाहित है। तो अब क्या हुआ कि लोगों की तकरार में प्रेम नहीं है, बिना प्रेम के वो ऐसी खटाई है जिसमें खटास नहीं है।
वो खटाई का जो तत्व होता है उसका अभाव हो गया है। ऐसी मिठाई प्राप्त कर रहे हैं जिसमें मिठास नहीं, स्वरूप मीठा का है लेकिन उसमें वो तत्व नहीं है। तो जब आपके जीवन में वो तत्व नहीं रहेगा, एक दूसरे को समझने का, समर्पण का, तब वो अनुभूति कहां पर आएगी। आज भी देखो, दादाजी 2 दिन से दादी से बात नहीं कर रहे हैं, अब किसको चिंता पड़ेगी, कैसे मालूम चलेगा कि बेटा गया है वहां देखने के लिए, बैठता है वहां कि बहू बैठती है। अचानक वो नाती या नातिन बोलते हैं दादा दादी की लड़ाई हो रही थी, तो हंसने लगा पुत्र, बाबूजी लड़ रहे थे? बोले हाँ, आज वो कह रहे थे तुमसे बात करना ठीक नहीं है, मैं बात नहीं करूंगा। वो इधर मुंह करके बैठे थे, वो इधर मुंह करके बैठे थे। तब तक बहू गई और अपनी महतारी से बोलती है क्या हो गया? अरे देखो ना, जिद करते हैं, चाहे जब वो उसको ला के चाहे जब चॉकलेट मिठाई पेपरमेंट खिलाते हैं उसका दांत सड़ रहा है, अब उनके पास लड़ाई का ऑब्जेक्ट देखो, मानते हैं नहीं, खुद मीठा खाते हैं जी। ये वो पल है, ये वो क्षण है जिस परिवार या जिस घर में विद्यमान है जहां पर आदमी पति पत्नी में कोई लड़ाई होती है। यूं करिए, यूं जो अधिकतम 1 घंटे तक अबोला रह जाए वो समझ लो बहुत बड़ा साधक है, अगर उसके जीवन में आनंद है तो। आनंद 1 घंटे पे भी रक्त नहीं रहने देता। परमात्मा राम को यही एक सिद्धांत में हनुमान जी प्रीति की भाषा समझाते हैं। मर्यादा है, मैया के संबंध में कुछ बोल नहीं सकते, मां है वो। अब माता पिता के प्रेम को कैसे समझाएं, कैसे ठाकुर जी को बताएं कि उनने अपनी महतारी के नेत्रों में परमानंद और प्रेम ही प्रेम देखा है। महतारी कहती है नहीं बेटा, मैं तेरी पीठ पर बैठकर नहीं जाऊंगी, तू भले चाहे मेरा पुत्र है, आएंगे वही मुझे लेने तब मैं जाऊंगी, और नहीं तो यही प्राण तजूंगी 1 मास में। तो एक शब्द में कहते हैं जन जननी मानेव जे ऊना, और तुम ते प्रेम राम ते दूना। दोनों को समझा रहे हैं कि ये तो प्रत्यावर्तन है। आप कब तक स्वार्थ में पड़े रहोगे इस हाड़ मांस की देह के लिए, इस शरीर चमड़े के लिए जिसमें झुर्रियां पड़ जाएगी। तुमने कौन से 7 वचन लिए हैं जीवन में? हमारे यहाँ 7 वचन की संस्थापना इसीलिए हुई है, इस सिद्धांत के लिए हुई है। आपको मैं बताऊं, सनातन संस्कृति में एक पति पत्नी के संबंधों को कभी भी विच्छेद नहीं किया जा सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेद विदित बात कह रहा हूं। आप देखिए, हमारे यहां सबसे पुरातन, सबसे पहले नंबर का पुराण है जिसको हम ब्रह्म पुराण कहते हैं। ब्रह्म पुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही है, एक बहुत अच्छा सुंदर वृतांत आया है। ध्रुव के छोटे भाई हैं उत्तम, वो औत्तम भी कहलाते हैं क्योंकि उत्तानपाद के सुपुत्र हैं। परम धर्मावलंबी, क्षमाशील, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। लेकिन पत्नी जो है उतनी ज्यादा तेज है, उनसे लड़ती है, बात बात में शिकायत करती है, बात बात में उनके जो नाक पर गुस्सा बना रहता है। लेकिन वो बहुत प्रेम करते हैं, पत्नी की बात का ध्यान नहीं करते। लेकिन एक बार सभासदों के बीच में पत्नी उनका तिरस्कार करती है और ऊंची आवाज में बात करती है। राजा हैं, बैठे हैं सभा में, इस अपमान से वो अपनी पत्नी का त्याग कर देते हैं। जाओ यहां से, ले जाओ इसको, आज से मैंने इसका त्याग किया। घटना को कई वर्ष बीत जाते हैं। इस बीच एक विप्र वहां से उनके दरबार में आता है, आकर कहता है साहब मेरी पत्नी कहाँ चली गई है, मैं बेचैन हूं, उसके बिना जी नहीं सकता, उसे आप प्राप्त कर लीजिए। बोले कैसी थी? बोले थी तो बड़ी कुरूप, और कुरूप के साथ कलही थी, बहुत लड़ती थी, दिन भर लड़ती थी, कोसते रहती थी, दिखने में कुरूप थी। अच्छा, बोले और? बोले उसका कोई भी आचरण शुभता लिए हुए नहीं था। तो वो कहते हैं फिर तो तू मुक्त हुआ, काहे ढूंढना उसको, कहाँ गई है? अरे बोले मेरी धर्म पत्नी, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैंने परिणय के फेरे लिए हैं, मैंने आत्मा से आत्मा का संबंध स्थापित किया है, और आप राजा हो, आप ढूंढ कर लाओ, कहां है? आप देखिए उसकी पत्नी जो है, राजा कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तुम पत्नी चाहते हो? बोले नहीं नहीं, पत्नी चाहे मृदुभाषिणी हो, पत्नी चाहे संभाषण ठीक ना कर रही हो, पत्नी चाहे कल ही हो, लेकिन आई मेरे भरोसे है ना।
तो मैं उसकी बातों को कैसे बुरा मान सकता हूं? वो उसका स्वभाव है, मेरा भी अपना स्वभाव है, लेकिन हमारे संबंध जो है वो अटूट है। मैं उसके लिए, वो मेरे लिए। तो बोले मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। राजन चहुओर अपने लोग दौड़ाते हैं और ढूंढते हैं सभी दिशाओं में। अंततोगत्वा उनकी पत्नी मिल जाती है और वो उनको उनकी पत्नी सौंपते हैं। राजन यज्ञ कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई मैं यज्ञ कर रहा हूं। तो बोले बिना पत्नी के आप यज्ञ नहीं कर सकते। बोले मैंने पत्नी का त्याग कर दिया है। बोले आपके त्याग करने से यज्ञ का कोई संबंध नहीं, आप त्याग की पात्रता ही नहीं रखते थे। बोले उसने मेरा अपमान किया, उसे मैं इतना स्नेह करता था, तब भी वो मुझे छोड़कर चली गई है। तो बोले छोड़कर जाने या अपमान करने का वैवाहिक जीवन में कोई स्थान नहीं है। आपकी समझ में अंतर हुआ। छूटते तो आप तब हैं जब 7 जन्म बीतते हैं। वो चाहते हैं अपनी पत्नी के पास, उनके राज्य में पहुंचते हैं, वहां से उनको प्रेम व्यवहार करके लाते हैं। परस्पर दोनों के अश्रु भीग जाते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारी संस्कृति में है कभी भी पति पत्नी वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद विरक्त हो ही नहीं सकते। क्या राम ने इस मर्यादा की रक्षा नहीं की? क्या राम ने ये स्वरूप स्थापित नहीं किया? हमारे यहाँ किन्ने इस स्वरूप में, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे बैरागी हो, चाहे महात्मा हो, उनके सारे संभाषण यही कहते हैं। तो हम क्यों, हमारी बुद्धि को क्या हो गया? बुद्धि नाशात प्रणश्यते। हम क्या ये कुकर सुकर की तरह जीवन सीख गए हैं क्या? क्या हम रूप लावण्य में जो लोग बहुत, अरे भैया जवानी रह नहीं सकती, बुढ़ापा टल नहीं सकता, जीवन के उत्तरार्ध का सबसे सुंदर सच्चा साथी पत्नी है। आप एक तथ्य देखिए, पत्नी में ममता होती है, पत्नी में ममता होती है। एक सुंदर प्रसंग मैं ध्यान करता हूं जब भी मैं मैया कुंती को याद करता हूं, जब भी मैं मैया गंधारी को याद करता हूं। कुंती वासुदेव की बहन है। जीवन देखिए, पति हो तो भी जीवन, पति ना हो तो भी जीवन। ये एक गृहस्थ धर्म की मर्यादा की प्रक्रिया होती है। अब आप देखिए, वसुदेव जी की सगी बहन है, कुंती भोज को दे दिया उन्होंने गोद में। उनका नाम जो है कुंती भोज के कारण कुंती पड़ गया, प्रथा था उनका नाम। कृष्ण उनके भतीजे हैं, पांडु को ब्याही हैं, पांडु शापित हो गए हैं, तपस्या करके वैराग्य से पति के साथ है, मंत्र शक्ति से संतान और प्रक्रिया कर रही। माद्री आई है जीवन में, एक विकार तो होता। कहीं ये किस्सा आपको राजाओं के परिवार, राम के परिवार में कभी न अपने देवरानी जेठानी या सौतों के बीच में किसी लड़ाई का कोई चिंतन है? तो कोई चिंतन नहीं कहीं। और उसके बाद उन्हें मालूम है जेठ जी है धृतराष्ट्र जी। अब वो कहे तुम संभालना माद्री, मैं जाती हूं पति के साथ। माद्री ने कहा नहीं, ये मेरी त्रुटि, मैं जाऊंगी। अरे नहीं, बोले बस ये मेरे दोनों बच्चों को संभालना। दोनों बच्चों किसको? नकुल और सहदेव को। आपको मालूम है जब यक्ष ने कहा था इन सब में किसको जीवित करूं, उन्होंने कहा था छोटा है ये सहदेव, उसको जीवित करो। कुंती ने हमेशा सीने से लगा कर रखा। जब एक चक्रा नगरी में दैत्य के पास बलि के लिए भेजने की आवश्यकता आई तो उन्होंने कहा भीम को भेजो। उसने नकुल या सहदेव को नहीं भेजा। फिर युद्ध चल रहा है, लेकिन उन्होंने अपने, मेरे जेठ जी हैं, मेरे पति के बड़े भाई हैं, मेरे पति मुझे यहीं लेकर आए थे। लावण्य देखिए, प्रेम देखिए साहब, मेरी बड़ी बहन है, दीदी है, जेठानी है, कभी उनके बीच वैमनस्यता का क्रम नहीं आया। और जब उनने तय किया कि हमको चलना है प्राण त्यागने के लिए वानप्रस्थी जीवन में, उसने, अरे पुत्र जीत कर आए हैं, महाभारत युद्ध समाप्त हुआ है, पकड़ा हाथ भीम ने, मां ये युद्ध किया, ये राज्य प्राप्त किया, तुम कहां चली? बोले तुम लोगों ने अपना कर्तव्य किया, जिसके लिए मैंने तुम्हें जना था वो कर्तव्य पूरा किया। तुम क्षत्रिय थे, तुमने क्षत्रिय धर्म का निर्माण किया। बोले लेकिन अब आप? बोले मैं इस घर की नारी हूं, तुम्हारी महतारी हूं, तुम्हारे पिता ने जो मुझे शिक्षा दी है गृहस्थ जीवन की, उसमें चली। ये मेरी चल रही है जेठानी, ये बूढ़े मेरे जेठ चल रहे हैं, जिनको दिखाई नहीं पड़ता, कौन करेगा सेवा इनकी? सेवा जिनके पास है, समर्पण उनके पास आ जाता है। और जिसमें सेवा और समर्पण है वहां स्वार्थ खत्म हो जाता है। और ध्यान रखिए इसमें, जिसके पास स्वार्थ नहीं है ना,
जो विनम्र है ना, जो समर्पित है ना, जिसमें धीरज है ना, वो ही विजेता है, वही गृहस्थ जीवन की पवित्रता को प्राप्त कर सकता है। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। और आप जब ये सब बातें कह रहे थे तो एक और सत्य दृश्य चित्र मेरी आंखों में खिंच गया। एक हॉस्पिटल, मध्यम वर्गीय परिवार, 2 पुत्र, वृद्ध माता, पिता बिस्तर पर हैं। डॉक्टर आते हैं, व्यवहारिक हैं, पुत्र होना ही पड़ता है। डॉक्टर कहते हैं फेफड़े काफ़ी इनके ख़राब हो गए हैं, कितनी स्मोकिंग करते थे। बड़ा पुत्र दुख से सर हिलाते हुए बहुत रोका डॉक्टर साहब, बाबूजी मानते नहीं थे। माँ सिरहाने बैठी है और बड़े दुखित होकर अपने पुत्र को देख रही कि क्यों इनके तू इस अवगुण ही सही ऐसे क्यों बता रहा है। चेहरे पे वो बहुत पीड़ा के, मैं देख रहा हूँ, मेरे परिचित हैं, मैं किनारे खड़े होकर देख रहा हूँ कि माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उनके जीवन साथी के बारे में इतना दुखी होके बड़ा पुत्र चिकित्सक से ये कह रहा है कि बड़ा साहब रोका हमने, ये मानते नहीं थे। मैं देखता था नर्स आती थी, करवट बदलना हो, निशक्तता है, 65 वर्ष उम्र है, लेकिन नर्स से पहले बिजली की फुर्ती से वो लपकती थी, करवट दिला दो। और वो भी वृद्ध आँखों से, जो व्यक्ति वेंटिलेटर पर है उसकी आंखें अगर किसे ढूंढती थी तो न बेटे को, न डॉक्टर को, न जीवन को। कहा इशारे से पूछा, जब वो किनारे खड़ी दिखी, हाँ ये संबंध है। मिलना तो मन से होता है, तन तो सिर्फ बहाना है। सब नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। समझिए इस चीज़ को, और इसमें जितना डूबते जाइए, जितना डूबते जाइए, उतना ही आनंद है। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। और यही जो कितनी सुंदर बात डॉक्टर साहब ने कही कि विच्छेद है ही नहीं सनातन में, आप कर ही नहीं सकते किसी विधान से। लीगल जो भी आपको करना हो वो सनातन को मान्य नहीं है भाई साहब। और इसीलिए भारत में आज भी समीक्षक ये कहते हैं कि तलाक का प्रतिशत दुनिया के दूसरे, खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज़ की तुलना में हम बहुत मॉडरेट हैं इस मामले में, बीच में खड़े हैं। डॉक्टर साहब बड़ा आनंद आया। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।